RLV। इस वीडियो में हम लोग RLV टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। RLV टेक्नोलॉजी जो है स्पेस फील्ड में एक ओल्डेस्ट और न्यू दोनों टेक्नोलॉजीज है। RLV का ओल्डेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो वो स्पेस शटल है और न्यूएस्ट एग्जाम्पल RLV का वो फैल्कन 9 है और जो स्टारशिप स्पेसएक्स बना रहा है, चाइना जो डेवलप कर रहा है रीयूजेबल रॉकेट्स। तो इतने डिटेल्स में तो तुम समझ ही गए हो कि RLV है क्या। RLV एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। इंडिया RLV पे 2012 से ही काम कर रहा है, लेकिन इसकी प्रोग्रेस जो थी बहुत स्लो हो रही थी, क्योंकि तुम जानते हो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट नहीं, तो फंडिंग की तो दिक्कत होती है और इसका सारा अर्निंग वो गवर्नमेंट का होता है। तो हमें इसका मेजर डेवलपमेंट और इसका फर्स्ट व्यू लुक मिलता है 2016 में, जब वो फर्स्ट फ्लाइट कैरी करता है 23 मई को 2016 में। तुम अगर RLV पे ध्यान दोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि यह कंप्लीट स्पेस शटल जैसा दिखता है, क्योंकि यह है इसलिए दिखता है। लेकिन RLV में और स्पेस शटल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसा कि एक ऑब्वियस डिफरेंस है RLV का साइज और स्पेस शटल का साइज। RLV जो है एक टेस्ट व्हीकल है और एक एक्सपेरिमेंटल व्हीकल है, ना कि एक प्रैक्टिकल। इसे टेस्ट करके जो डेटा इकट्ठे होंगे उसे यूज किया जाएगा फ्यूचर के RLV व्हीकल को बनाने में, जो इसी पे बेस्ड होगा। तो हम लोग बात करेंगे कि RLV का डिजाइन एक स्पेसक्राफ्ट जैसा क्यों है। सवाल तो उठता है, हम ऐसा भी बना सकते थे उसे फैल्कन 9 जैसा, लेकिन हमने क्यों नहीं बनाया उसे। स्टारशिप को भी अगर हम लोग देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि स्टारशिप जो है वो भी कुछ हद तक प्लेन जैसा दिखता है, लेकिन उसके बहुत छोटे छोटे शॉर्ट विंग्स हैं। तो बात करते हैं कि RLV प्लेन जैसा क्यों दिखता है। जब हम एटमॉस्फेयर में फ्लाई करते हैं या फिर वापस हम एटमॉस्फेयर में री एंट्री करते हैं तो हमें एयर या फिर एटमॉस्फेयर फिर मिलता है। तो इसे प्लेन का शेप इसलिए दिया जाता है कि ये जब एटमॉस्फेयर में एंटर करें तो यह ड्रैग के या कह दो फ्रिक्शन के कारण, जब एयर से ये टकराएगा, फ्रिक्शन बॉडी पे जनरेट होगी, तो ये धीरे धीरे स्लो हो सके। और प्लेन का विंग्स होने के कारण से इसे इजीली मैनेवर किया जा सकता है, मतलब कहीं भी घुमाया जा सकता है। इसे हम अपने मन चाहे डायरेक्शन में ला सकते हैं। और बात रही इसमें व्हील्स और ये सब होने की, तो इसे रनवे पे लैंड करना रिलेटिवली कई गुना ज्यादा सेफ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रनवेज हैं। एक रनवे अगर मिस होता है तो मे भी हम दूसरा रनवे ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्टिकली उसे लैंड करने की कोशिश करेंगे, वो अगर मिस हुआ या फिर मिसप्लेस हुआ तो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब ये प्लेन की शेप में, तो इसे हम मैन्युवर करके या फ्लाई करके कर दो, वापस एटमॉस्फेयर में जब आएगा तो उसे हम अपने लैंड की तरफ भी ला सकते हैं। जैसे तुम इसे लो, फैल्कन 9 को लो, वो जो वर्टिकली लैंड करता है, उसको लैंड करने के लिए स्पेसएक्स ने एक स्पेशल ड्रोन शिप बनाया है जिसपे वो लैंड हो सकता है। जमीन पे भी कर सकते हैं, लेकिन उनका हमेशा मैक्सिमम अटेम्प्ट उसी शिप पे ही रहता है। क्यों? कारण है वो एक जगह से लॉन्च जहां से होता है वो वहीं पे थोड़ी रहता है। वो तुम जब उसकी ट्रेजेक्टरी ऑब्जर्व करोगे तो पता चल जाएगा कि उसे ड्रोन शिप की जरूरत क्यों पड़ी। और इसे एक एयरक्राफ्ट के फॉर्म में बनाने से इसरो को ये फायदा हुआ कि हम एक स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ एक
एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर रहे हैं। आरएलवी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए इंडिया को बहुत कुछ रीइन्वेंट करना पड़ा। उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन एक इंजन है जो कि एक एयरक्राफ्ट यूज करती है स्पेस में भी और एटमॉस्फेयर के अंदर भी, क्योंकि आरएलवी जो है वो ज्यादातर टाइम तो अपने स्पेस में बिताएगा। अब हम लोग बात करेंगे आरएलवी के लॉन्चेस के बारे में, जो कि कंडक्ट की गई थी 2024 में और 2016 में। तो स्टार्ट करते हैं। पहली लॉन्च जो है वो 2016 में की गई थी। वो एक बेसिक फ्लाइट ये था जिसमें हमने एक स्क्रैमजेट इंजन को इंटीग्रेट किया था और दिखाया था स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क कर रही है प्रॉपरली। 2024 में जो फर्स्ट ट्रायल हुआ उसमें ऑटोनोमस लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि आरएलवी जो है बिना किसी के कंट्रोल और किसी के कमांड के खुद से लैंड कर सकती है अपने इनबिल्ट कंप्यूटर के बदौलत। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आरएलवी को एक डिस्टेंस पे ले गया गया और उसे एक ऑफ नॉर्मल पोजीशन पे छोड़ दिया गया। ऑफ नॉर्मल पोजीशन है कि एक एबनॉर्मल स्टेट जिससे उसे खुद से नेविगेट करके लैंड करना था। इसमें आरएलवी ने पैराशूट को यूज करके अपने को स्लो डाउन किया और फाइटर जेट से भी तेज की स्पीड से जब उसने जमीन को टच डाउन किया वो अपने आप को आसानी से रोक सका। आरएलवी के बारे में ये जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था जो 22 मार्च को किया गया, यह इस एक्सपेरिमेंट सीरीज का लास्ट एक्सपेरिमेंट था जो ग्राउंड पे कंडक्ट किया गया। अब आरएलवी का स्पेस ट्रायल शुरू होगा जिसमें आरएलवी को एक रॉकेट पे माउंट करके स्पेस में भेजा जाएगा और वो री एंट्री लैंडिंग ये सब अटेम्प्ट करेगा। तो देखते हैं कि ये 2025 में हो पाता है या नहीं, क्योंकि 2025 जो है बहुत एक्साइटिंग साल होने वाला है, क्योंकि इसरो का गगनयान का एटलीस्ट वन अनमैन्ड लॉन्च तो होगा ही होगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।